आज बिहार जिस नए परिचय को लेकर दुनिया के सामने है, उसमें इंद्रधनुषी क्रांति को यथार्थ की भूमि पर उतार बिंदु पर कार्य करें तो कहीं बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर विराजमान हो चुके हैं, उनके साथ साथ हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण भी, उन सबका स्वागत है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा हमारे मंचासीन विशिष्टों के लिए हमारे पत्रकार मित्रों से एक बार फिर से निवेदन है कि थोड़ी सी जगह बना दे। सबसे पहले कुछ हम भेंट कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। बहुत स्वागत है। जोरदार तालियों से हम अपने हृदय की भावना माननीय अतिथियों तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे संकल्प में ऊर्जा मिल रही है। आज के इस कार्यक्रम में हमेशा दीप प्रज्वलन नए संकल्पों को हमारे मन में ऐसे रखते और इसी एकता के साथ आज के कार्यक्रम को उद्घाटन देने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत बड़ी निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और महानिदेशक श्री अशोक कुमार गुप्ता जी, ब्यूरो पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के निदेशक श्री आनंद प्रकाश जी, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के मुख्य अभियंता श्री आर.पी. चौधरी जी, यहाँ सभागार में उपस्थित पूर्व पुलिस महानिदेशक और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य श्री नीलमणि जी, हमारे आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सदस्य आर्या साहब, प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन श्री व्यास जी और विभिन्न राज्यों से आए हुए वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारीगण और अनुभवी अभियंता, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, मुझे खुशी है कि पटना में और बिहार के शताब्दी वर्ष में ऑल इंडिया पुलिस हाउसिंग कॉन्फ्रेंस हो रहा है। मैं भी जो बिहार के बाहर से आए हुए जितने प्रतिनिधि हैं, पुलिस पदाधिकारीगण हैं, अभियंतागण हैं और उनके साथ आए हुए अन्य प्रतिनिधि हैं, मैं उनका पटना की धरती पर स्वागत करता हूं। और मुझे खुशी है कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ मिलकर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम ने इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है और 2 दिन तक चलने वाले इस कॉन्फ्रेंस में विभिन्न तकनीकी विषयों पर चर्चा होगी। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं जिसकी चर्चा यहाँ हो चुकी है। हमारे मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ने कुछ बातों की चर्चा कर दी है। मैं सिर्फ 2-3 इश्यूज को फ्लैग करना चाहता हूँ। इस कॉन्फ्रेंस में अगर आप उन विषयों पर चर्चा करें तो बेहद खुशी होगी। एक तो जिस बात की चर्चा की और अभी नवीन जी ने भी किया है, एक तो है ग्रीन बिल्डिंग, ऊर्जा की खपत कम हो, अकारण दिन में भी बत्ती जलाना न पड़े और जले भी तो कम से कम जले, इसका ख्याल रखते हुए ऊर्जा का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं और भूकंप रोधी होना चाहिए। तो ये 2 बातें हमने पुलिस एकेडमी के बिल्डिंग के बारे में शुरू से ही कहा
वो ऐतिहासिक स्थल है राजगीर, वहाँ उसका निर्माण हो रहा है और जिसका जिक्र हमारे अशोक गुप्ता जी ने किया। उसी तर्ज पर उस बिल्डिंग का और सुंदर बिल्डिंग का निर्माण होने वाला है। हर कंस्ट्रक्शन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए, वो या तो थाना का भवन हो या पुलिस बैरक्स हो, पुलिस लाइन्स हो या और भी कोई कार्यालय। अभी आप विभिन्न राज्यों से आए होंगे, हमारे यहाँ अलग से कोई पुलिस भवन नहीं है, पुलिस हेडक्वार्टर का भवन नहीं है। हमारा जो सरकार का मुख्य सचिवालय है उसी के एक हिस्से से पुलिस मुख्यालय का संचालन होता है। तो हम लोगों की राय है कि एक पुलिस मुख्यालय का भवन, पुलिस भवन बने, तब वो उसके लिए जो प्रारंभिक प्रक्रिया हो रही है उसको पूरा किया जा रहा है और जल्दी हम उस बारे में निर्णय लेंगे। तो जब पटना में हम पुलिस भवन बनाएंगे तो भव्य होगा और उसके साथ साथ जिसका जिक्र हमने किया उन दो चीजों का तो ख्याल रखा ही जाएगा। इसके साथ साथ उस भवन में जो आपदा प्रबंधन के लिए तत्काल, जिसको कहते हैं कंट्रोल रूम, पूरे से पूरे हाल में वहां की चीजें फंक्शनल रह जाए, जहां से हम कुछ भी जो भी संभालना मुमकिन हो उसको हम संभाल सके। तो ये हम लोगों के दिमाग में इस बात का कंसेप्ट है, उसको उस दृष्टिकोण से बनाना चाहते। तो आप लोग सब इकट्ठा हैं, देश भर के अपने अनुभव को बांटिए और अशोक गुप्ता जी को कहेंगे कि उस पर भी चर्चा करें, ताकि चारों तरफ से ये ख्याल आए। तो फिर अगर बनना ही है, पहले ही बन जाना चाहिए। 100 साल पुराना स्टेट, लेकिन नहीं बना तो अब 100वें साल में काम शुरू होगा या 100 साल पूरा होने पर काम शुरू होगा। ऐसा बने कि दूसरे राज्य के लोग जब आए तो उसको देखें और उनको अच्छा लगे। तो जैसे एक एकेडमी का भवन राजगीर में, उसी तरह से पटना में उस तरह का भव्य हम चाहते हैं पुलिस हेडक्वार्टर बने। तो कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, कुछ थानों में जाने का हमने मॉडल थाने की शुरुआत करें। भाई सब थानों की हालत बहुत खराब थी। अब यहाँ का दूसरा हम आप लोगों को क्या क्या बोले, यहाँ तो हम लोगों के यहाँ बहुत खराब हाल में लोग थे, थानों का रख रखाव नहीं था और सारा सब कुछ हमारे यहाँ तो हर राज्य में होता है। सरकारी भवनों के निर्माण के लिए एक डिपार्टमेंट होता है जिसे भवन निर्माण विभाग हमारे यहाँ करते। पहले तो PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, उसी में सारा काम होता था, मुख्य डिपार्टमेंट वही होता था। सड़कें भी बनती थी, बिल्डिंग्स भी बनते थे और दूसरे भी काम PWD के माध्यम से ही होते थे। तो कालांतर में हर राज्य में सड़क बनाने का विभाग अलग हुआ और सरकारी मकानों को बनाने का और उसके रख रखाव के लिए एक अलग विभाग बना। तो हमारे भवन निर्माण विभाग, अब जितने सरकारी भवन हैं जिसमें थाना भवन भी शामिल है, पुलिस स्टेशन, पुलिस लाइन्स, हर तरह के भवन के निर्माण की और उनके रख रखाव की जिम्मेवारी भवन निर्माण विभाग। अब जितने भवन राज्य सरकारों के होते हैं उनके रख रखाव के लिए उतना पैसा मिलना चाहिए, तो उतने पैसे का प्रावधान किया नहीं जाता था। तो कुछ भवनों का तो रख रखाव हो जाता था, जैसे सेक्रेटेरिएट का कुछ रख रखाव हो गया, कोर्ट के बिल्डिंग, हाई कोर्ट के बिल्डिंग उनका हो गया, कुछ इसी तरह से राजभवन का हो गया, मुख्यमंत्री के आवास का हो गया, बड़े अधिकारियों के आवास का हो गया, मंत्रियों के आवास का हो गया, कुछ हो गया और बाकी सब सफर करते थे और थाना उसमें वर्ष सफर थे। हमने अपने राज्य में थानों के बुरे हाल को देखा और विपक्ष में रहते हुए हम इन बातों का मजाक उड़ाते थे अपनी पब्लिक मीटिंग पर। और जब इसका चित्रण हम करते थे तो लोग खूब आनंद लेते थे, खूब तालियां बजाते थे। अब बिहार की जनता ने मेरे ऊपर ही जिम्मेवारी सौंप दी, तो लगा कि भाई अब कोई दूसरा ताली न बजवा, इससे कुछ करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ध्यान देना शुरू किया। समस्या जटिल थी, एक तय किया, पुलिस भवन निर्माण निगम हमारा पहले से बना हुआ, शायद 1974 में, तो एक पूर्ण निर्माण निगम दिए, बिहार में भी बना था, यूपी में भी बना था। तो हमारा पूर्ण निर्माण निगम
मृत्यु शैया पर चला गया और यूपी का पुल निर्माण निगम इंटरनेशनल कंपनी बन गई। हमने कहा कि भाई ये तो बनाने की चीज है, तो पहले हमने पुल निर्माण निगम को पुनर्जीवित किया, आज वो भी अब काफी आगे बढ़ चुका है। तो उसी तरह से हमने कहा कि पुलिस भवन निर्माण निगम क्यों नहीं ठीक से बनेगा। तो मुझको लगा शुरू में पुलिस अधिकारियों में इस बात को लेकर मतैक्य नहीं था। हमने निर्णय ले लिया कि इसको पुनर्जीवित करना, लेकिन उस समय के पुलिस के पदाधिकारीगण जिनके जिनमें ये काम था उन्होंने थोड़ा विलंब किया।